कोरिलेटेड वाटर। तो आप ये देखेंगे कि जो क्रिस्टल्स हैं हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद तत्व हैं, और ये इतने महंगे भी नहीं है, और इनकी दुनिया इतनी सुंदर है, इतने सुंदर सुंदर क्रिस्टल्स हैं जिनको देख के वैसे ही हम अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। क्रिस्टल्स विविडली ज्वेलरी में यूज हो रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि सब लेडीज ने बहुत सारे ब्रेसलेट्स पहने होते हैं, हम इयर पहनते हैं, पेंडेंट्स पहनते हैं। इन सब से हम एक क्रिस्टल हीलिंग भी करते हैं। ये हमें फाइनेंशियल हीलिंग कैसे करनी है, करियर हीलिंग कैसे करनी है, हमारे जॉब में कोई इश्यूज आ रहे हैं, अब इन इश्यूज को कैसे सॉर्ट आउट करना है। आप लोगों ने कुंडली एनालिसिस करना सबने सीख रखा होगा, न्यूमरोलॉजी से एनालिसिस करते होंगे ग्रिड बना के। आपने ग्रिड में देखा कि हमारे पास 6 नंबर की कमी है, या हमारे ग्रिड में 3 नंबर नहीं है, या हमारी डेट ऑफ बर्थ में ही 6 नंबर नहीं है। जिनको न्यूमरोलॉजी नहीं आती, जो बिल्कुल फ्रेशर है, वो भी क्रिस्टल्स की जानकारी ले सकते हैं। और ये इतना सिंपल है, इसके लिए आपको कोई बेस होना जरूरी नहीं है कि आपको अकल्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो भी आपको क्रिस्टल्स कैसे प्रोग्राम किए जाते हैं, हम कैसे अच्छा क्रिस्टल मार्केट से लें, कैसे उसे क्लेंस करें, और वो हमें कैसे कैसे हमें फायदा दे सकता है। कि हमें फाइनेंशियल में हीलिंग चाहिए, जो मेन आजकल कॉजेज आ रहे हैं जिसके लिए सब ऑकल्ट की तरफ भागते हैं, हम पंडितों की तरफ जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। क्या इश्यूज आते हैं? सबसे पहला फाइनेंशियल इश्यूज, कि एक फाइनेंस एक ऐसा फैक्टर है जो ना होते हुए भी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहीं पैसा जरूरी नहीं है, बट पैसा एक बहुत जरूरी एलिमेंट है। तो अगर आपको फाइनेंस में कोई इश्यूज आ रहे हैं और उसमें आपको पंडित जी कहें आप नीलम धारण कर लो, जो पहले ही फाइनेंशियल क्रंचिस में, वो 2 लाख का पत्थर 50,000 की रिंग में कैसे बनवाएगा? तो यही अगर उन्हें क्रिस्टल बोले 500-600 रुपए का, 500 रुपए तक का, उससे सस्ता भी आप छोटे छोटे टम्बल्स यूज कर लो। अब ये क्रिस्टल्स क्या है, कैसे यूज होते हैं, इसके बारे में आपको इस कोर्स में बहुत डिटेल में जानकारी मिलेगी। क्रिस्टल हीलिंग है क्या? क्रिस्टल हीलिंग अलग अलग तरह के, हम अपने फिजिकली, जैसे फाइनेंस हीलिंग है, ये एक हमारी फिजिकल हीलिंग है। अगर हम बीमार हुए हुए हैं, ये हमारी एक फिजिकल हीलिंग है। जैसे हमें फीवर है, अगर फीवर है आप दवाई तो खा रहे हैं, बट अगर आप क्रिस्टल से ही, आप अच्छे ठंडे क्रिस्टल जो नेचर में ठंडे होते हैं, हम वैसे क्रिस्टल धारण करें तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर वैसे ही रेगुलराइज रहने लग जाता है। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम ऐसे ही, हमें 99 टेम्परेचर रहता है, 99.5 रहता है, तब उन्हें ऐसे क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं जो उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करें। बहुत से लोग इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं कि हमें रात भर नींद नहीं आती, हम करवट लेते रहते हैं, तो ऐसे क्रिस्टल्स उनके रूम में रखे जाए जिससे उनको, और ऐसा नहीं आप सभी क्रिस्टल्स बेडरूम में रख सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ बहुत से क्रिस्टल्स ऐसे जिनकी एनर्जीज इतनी हाई होती हैं, हम उन्हें बेडरूम में रखने के लिए मना करते हैं। और अब तक जिनको क्रिस्टल्स की जानकारी नहीं, हम देखते हैं अरे ये क्रिस्टल तो कितना सुंदर है, क्यों ना हम इसे अपने रूम में सजा दें। ऐसा नहीं है, आपको सब क्रिस्टल्स अपने बेडरूम में नहीं रखने। कुछ क्रिस्टल्स आपके ऑफिस टेबल के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, कुछ आपके बच्चे के स्टडी टेबल पे रखने चाहिए, कुछ आप अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हो। कुछ ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो हम अपने बेडरूम में रख के अपने रिलेशनशिप इश्यूज को बहुत हद तक सॉल्व कर सकते हैं। इतने सारे मेंटल इश्यूज होते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको हम क्रिस्टल से करके पर्सन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। क्रिस्टल्स हमारी एनर्जी स्टेबलाइज करने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ये देखिए क्रिस्टल्स कितने सुंदर सुंदर, एमेथिस्ट, पाइराइट, मूनस्टोन, जेड, टाइगर आई, सिट्रीन, रोज क्वार्ट्ज, ब्लैक टर्मुलिन। अभी तक आपने इन क्रिस्टल्स को देखा होगा कि लेडीज ने कलरफुल ब्रेसलेट्स पहन रखे होते हैं। ये आपने सबसे ज्यादा कॉमन देखा होगा, 7 चक्रा ब्रेसलेट पहन रखा होता है, किसी ने ग्रीन स्टोन का, किसी ने पिंक रोज क्वार्ट्ज का, येलो कलर का सिट्रीन पहना देखा होगा। एमेथिस्ट की तो ज्वेलरी, पाइराइट की ज्वेलरी तो मार्केट में बहुत पॉपुलर है। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ज्वेलरी शॉप करते हैं तो आपने देखा होगा स्पेशल मनी मेकिंग रिंग, पाइराइट रिंग, फाइनेंस वेशर, अमेथिस्ट। तो ऐसे नहीं, आप सारे क्रिस्टल आपने ऑनलाइन लिया, आपने देखा है तो फाइनेंस का पत्थर है या फाइनेंस स्टोन है, हम इसे ऑर्डर कर लें, पर आपको उसे ऐसे ही ऑर्डर करके अपने घर में नहीं रख लेना। आपको किसी क्रिस्टल हीलर से पहले उसे क्लेंस कराओ, उसे प्रोग्राम कराओ। तो जितना कराने में आप किसी को फीस देंगे, तो इससे बेटर है उतने अमाउंट में तो आप खुद खुद क्रिस्टल हीलिंग सीख लीजिए। अपने घर में आप कैसे किसी को हील कर सकते हैं, आपने अपने हस्बैंड के लिए कोई मनी हीलिंग सेंड करनी है, अपने बच्चों को करियर हीलिंग सेंड करनी है, अच्छे नंबर लाए, ऐसी हीलिंग सेंड करें, तो ये सब आप क्रिस्टल्स के द्वारा कर सकेंगे। और इसकी जानकारी आपको इस कोर्स में विस्तार से दी जाएगी।
व्हाट आर क्रिस्टल्स? क्रिस्टल्स क्या है? धरती के नीचे से निकले हुए, जैसे आपने जेमस्टोन्स देखे, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा जब हम साइंस की किताबें पढ़ते थे कि जो कोल, पेट्रोलियम, डायमंड, ये सब स्टोन्स हैं, धरती के नीचे बने हैं। ऐसे ये जो सारे क्रिस्टल्स हैं, ये भी एक पृथ्वी माँ की ही देन है। पृथ्वी के गर्भ में, अर्थ के वॉर्म में ये सब इतने सालों तक पड़े रहते हैं, इनकी फॉर्मेशन होने में टाइम लगता है। एयर, वाटर, टेम्परेचर, इन सब में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो जब हम ये क्रिस्टल्स, आपने देख, पता है कि बहुत सारे अर्थ पे ऐसे चेंजेस हुए जिसमें हमारे अर्थ के पेड़ पौधे, बहुत सारी लाइफ अर्थ के नीचे दब गई। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई कोल बना, कोई पेट्रोलियम बना, कुछ गोल्ड बना। अर्थ के नीचे बहुत सारे और होते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कितने सारे हैं, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। तो ये सब जो क्रिस्टल्स हैं, ये भी बहुत सारे धरती के तत्वों के गुणों को लेके बने हुए हैं। तो कुछ हमें लव हीलिंग्स दे रहे हैं, कुछ हमें प्रोटेक्शन के लिए। आप सबों की एक कंप्लेन रहती है, हमारे घर को ना, हमने नया घर बनाया, जब से नया घर बनाया परेशान होते रहते हैं, शायद किसी की नजर ही लग गई है। हमारे घर में तो खुशियां आती ही नहीं है, खुशियां आती पहले हैं, जाने को पहले हो जाती हैं। तो शायद आपके घर में कोई ऐसी एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज है, जिनको आप क्रिस्टल्स रख के प्यूरिफाई कर सकते हैं, अपने घर की एनर्जी को क्लियर कर सकते हैं। अपने घर की पॉजिटिव एनर्जी को कैसे एनहांस करें, ये सब आपको बताया जाएगा कि इसमें आपको कैसे क्रिस्टल्स रखने चाहिए, कैसे आप क्या कर सकते हैं। अर्थ की ये क्रिस्टल्स हैं क्या? ये एक अर्थ की मेमोरी चिप्स हैं, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है कि कैसे, आपने को रत्न पता है? रत्न आपने सबने देखा होगा, क्योंकि क्रिस्टल्स हैं, ये अभी बहुत पुराना कंसेप्ट है, मार्केट में ये नई नहीं आया है। बट अब इस तक की इंफॉर्मेशन जो थी, ये कॉमन लोगों के पास नहीं थी। तो अब हम लोगों का है ये कि हम आपको इंफॉर्मेशन देने आए हैं कि कैसे क्रिस्टल्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। आप कैसे इनकी एनर्जीज को, इनकी वाइब्रेशन को फील कर सकते हो। आप क्रिस्टल लेंगे, आप क्रिस्टल को हाथ में भी पकड़ेंगे ना, जब एक क्लेंस क्रिस्टल को, आप वो वाइब्रेशन अपने हाथ में बहुत अच्छे से फील करेंगे। क्षमा चाहती हूँ। व्हाट आर द हिस्ट्री ऑफ क्रिस्टल्स? एंशियंट इजिप्ट में यूज किए जाते थे, रोम में, इंडिया में जो आप इंडस वैली कल्चर देखोगे, चाइना सभ्यता, मिडल एजेस में जितने भी आप देखोगे, इन सब में क्रिस्टल्स कहीं ना कहीं वाइविडली यूज किए गए। वो लोग भी क्रिस्टल के बर्तनों में खाना खाते थे, क्रिस्टल की ज्वेलरी बनाते थे। जो किंग, वो लोग अपने क्राउन में लगा के रखते थे। जब आप क्राउन में किंग लगा के रखता था, उसकी जो एनर्जीज थी इतनी हाई हो जाती हैं। आप सबको पता है हमारी बॉडी में चक्रास हैं। तो जो किंग, एक पहले से ही राजा लाइक स्ट्रक्चर होता था, अब वो अपने माइंड में इतने सारे क्रिस्टल्स को पहनेगा, तो वो जो क्रिस्टल जब उसकी फ्रीक्वेंसी से अलाइन होंगे, तो उसको कितनी ज्यादा एनर्जी मिलती होगी। आप सबने देखा होगा कि जो मुगल कल्चर में है, इन सबके प्रेशियस स्टोन्स, डायमंड, इन सबके क्राउन्स में लगे रहते थे। ये ज्वेलरी पहनते थे, इनके चेस्ट में, आर्म्स में, ये सब जो पहन के जाते थे, क्रिस्टल्स होते थे। अपने साथ वॉरियर हेमेटाइट क्रिस्टल लेके जाते थे, एक आयरन का और है हेमेटाइट, तो वो आपको आयरन जैसा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो वॉरियर्स के जो कवच वगैरह या जितने भी उनके सेफ्टी डिवाइस होते थे, उन सब में हेमेटाइट वाइडली यूज किया जाता था। ये कोर्स करने के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि आप सबको क्रिस्टल्स की जानकारी डिटेल में मिले, कि कौन से क्रिस्टल्स आपको पहनने चाहिए, कौन से न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, कैसे प्लेनेटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंग, कैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिसिंग नंबर्स हैं, या कुछ आपको करियर इश्यूज हैं, आपको रेमेडियल पर्पस के लिए क्रिस्टल्स कैसे यूज करने हैं। अगर आपको डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज करने हैं, तो आपको कैसे यूज करने हैं, आपको घर की एनर्जी एनहांस करनी है। और सबसे ज्यादा, अगर आपको एक प्रोफेशनल क्रिस्टल हीलर बनना है, तो आप हम ये इन क्रिस्टल्स को कैसे यूज करें। अगर आपको हीलर बनना है, तो आपको क्रिस्टल्स कैसे यूज करने हैं। ये देखो, हम क्रिस्टल्स को ऐसे चार्ज करके, वाटर से चार्ज करके भी पीते हैं। इसमें एक क्रिस्टल डला हुआ है, ग्रीन एवेंचुराइन, आप सबको दिख रहा होगा। हमें किसी मैटर को सक्सेसफुल बनाना है। अगर हम कोई ज्वेलरी नहीं धारण कर सकते, ब्रेसलेट्स नहीं पहन सकते, जेंट्स कहेंगे ये तो लेडीज पहनती है ब्रेसलेट, देन आई विल से आप ऐसे वाटर चार्ज करें, या पानी पिए। आप क्रिस्टल्स को पानी में डुबो के रखें, बट आपको क्रिस्टल का चार्ज करके पानी पीना है,
पानी को कैसे चार्ज करना है और उस पानी का बाद में कैसे यूज करना है। तो जब ये कोर्स होगा आपको बताया जाएगा कि कैसे क्रिस्टल्स आप डिफरेंट वेज में अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। हम सबके शरीर में 7 चक्र होते हैं। जो योगा से जुड़े लोग हैं या जो भी थोड़े बहुत हीलर्स हैं, रेकी से जुड़े हुए हैं, उन सबको पता होगा हमारे शरीर में 7 चक्रास हैं। जो वैसे तो 16 चक्र होते हैं, बट हम 7 को मेनली विविडली पढ़ते हैं, और जिसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। आप इस कोर्स को ज्वाइन करें या ना करें, बट ये जो 7 चक्रास हैं, ये तो आपको, अगर आप ऑकल्ट फिल्म से जुड़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये चक्रास को अलाइन करना सीखे, कि आपके चक्रास ओपन होंगे तभी आप किसी भी ऑकल्ट की फील्ड से, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो चाहे वो रेकी हो, आप अपने चक्रास को ओपन कर पाएंगे और उनसे एट्यून हो पाएंगे। आपने किसी को एनर्जी हीलिंग दी है, आपने किसी को ड्रेस एनर्जी दी, आपसे कोई लेने आया कंसल्टेशन, आपने कहा नहीं आपका ये काम बनेगा, तो अपने आज्ञा चक्र को, अपने क्राउन चक्रा को इतना बनाओ कि आप अपनी एनर्जीज उन्हें दे पा रहे हो। आपने जो उन्हें रेमेडीज दी हैं, ये नहीं आपने उन्हें रेमेडीज दी वो रेमेडीज कर रहा है, आपने किस उद्देश्य से उन्हें रेमेडीज दी, और रेमेडीज देते हुए कितनी एनर्जी अपनी ट्रांसफर करी। जो रेकी हीलर होते हैं वो अपनी एनर्जी आपको दे रहे होते हैं। तो ये जो ये 7 क्रिस्टल्स हैं, 7 चक्रा, ये देखिए, ये मेरे पास है भी, मैं आपको रियल, ये 7 चक्रा, आप ये जो 7 चक्रा से रिलेटेड क्रिस्टल्स हैं, आप इनको लेके रेकी प्रैक्टिस करो या इनसे मेडिटेशन करो, नहीं तो इन्हें रूम में भी रखोगे, ये तब भी आपके चक्रास को अलाइन करने में हेल्प करेंगी। पर इन क्रिस्टल्स को अपने से एट्यून करना है। ये एट्यूनमेंट कैसे किया जाता है, ये कोर्स में आपको बताया जाएगा। हमारे 7 चक्र होते हैं अलग अलग। रूट चक्रा कहाँ पे होता है? स्पाइन के बेस पे। रूट चक्रा हमारा सबसे पहले, जो हम अपना चक्रा एक्टिवेट, जब हम चक्रा एक्टिवेशन में आते हैं, सबसे पहले जो हमारा चक्रा एक्टिव होता है रूट चक्रा। रूट चक्रा होता है तभी आप जीवन के सुख प्राप्त कर सकते हैं, कि आपके जीवन में इतने बजे सुख है, जो सुखों का एहसास होता है वो हमें हमारे मूलाधार चक्रा से होता है, और इसका कलर रेड होता है। तो रेड से, रेड कलर रिलेटेड जो क्रिस्टल्स हैं, आपको बताया जाएगा कि आपका मूलाधार चक्र ओपन करना है तो आप कैसे क्रिस्टल्स यूज करें, कौन कौन से क्रिस्टल। ऐसा नहीं सिर्फ एक ही क्रिस्टल, जैसे इसमें है ये मूलाधार चक्र का है, बट ऐसे नहीं है, इनके और 4-5 क्रिस्टल्स होते हैं जो आपको अपने मूलाधार चक्र में। नेक्स्ट सेक्रल चक्र, आपका स्वादिष्ठान चक्र। कौन से क्रिस्टल्स ऐसे होंगे जिससे आप अपना सेक्रल चक्र ओपन कर पाए? मणिपुर चक्र, ये आपका लोअर एब्डोमेन पे पार्ट में रहता है, ये अपर एब्डोमेन। हार्ट चक्र, जो लोग कहते हैं हमें रिलेशनशिप बहुत इशू रहते हैं, उनका हार्ट चक्र बहुत अच्छे से ब्लॉक होता है, तो अपने हार्ट चक्र ओपन करने, ये कोई ऐसा नहीं हमने सर्जरी से ओपन करा लिया, हम डॉक्टर के पास जाएंगे और हमारे चक्र ओपन हो जाएंगे। ये आपको अपनी हीलिंग्स करके खुद ओपन करना है, मेडिटेशन से करना है। तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करेंगे, आपको बताया जाएगा कि कैसे इन चक्रास को आपने ओपन करना है, कैसे इनकी मेडिटेशन करनी है, इनके क्या बीज मंत्र हैं आपको वो दिए जाएंगे, और कैसे आप इन क्रिस्टल्स के यूज के द्वारा भी, कि कोई कहे मैं तो मेडिटेशन इतनी नहीं कर पाती, हम उन्हें कहेंगे आप इनसे रिलेटेड ब्रेसलेट्स को धारण करें, ये जो सुप्रत्न है। हार्ट चक्र से रिलेटेड जो होंगे क्रिस्टल्स वो आपको बताए जाएंगे। नेक्स्ट थ्रोट चक्र, विशुद्ध चक्र, कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, छोटे बच्चों को अक्सर कम्युनिकेशन, जिनकी स्पीच प्रॉपर नहीं होती, उनका विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, तो आपको वो कैसे ओपन करना है। थर्ड आई चक्र, आपका आज्ञा चक्र, आपको अपना इंट्यूशन अच्छा करना है, तो इसके लिए सबसे पहले जो आपको अपना, अगर आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस नहीं है, तो आप अकल्ट की इंडस्ट्री में ये जो आप रेमेडीज दे रही हैं, सबसे पहले तो रेमेडीज अपने से अलाइन कीजिए। आप किसी को रेमेडीज देना चाह रहे हैं, उस रेमेडी से पहले खुद एट्यून कीजिए। आपने किसी को जुपिटर की रेमेडी दी, चने की दाल बहा दो पानी में, बट ऐसा नहीं है। अगर आप उनको एक आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं, तो अपने सबसे पहले अपने चक्रास अलाइन करो। तो ये चक्रा, ये जो आप 7 चक्रास हैं इनसे रिलेटेड है, आप ये ब्रेसलेट भी या ऐसे कोई भी की चेन, वॉल हैंगिंग्स अपने रूम में टांगे, दिस विल हेल्प यू अलॉट। एंड हाउ इट इज डन, ये देखो, सहस्त्रार चक्र क्लियर क्वार्ट्ज, इसका एमेथिस्ट। विशुद्ध चक्र लेपिस लेजुली। अनाहत चक्र ग्रीन एवेंचुराइन। मणिपुर चक्र येलो एवेंचुराइन।
स्वादिष्ट चांचक रेड एक्टिव, मूलाधार चक्र रेड जेस्पर। पर इन सबको आपने कैसे यूज करना है, कैसे चूज करना है, कहाँ आपने क्लस्टर यूज करना है, कहाँ आपने जियोइड यूज करने हैं, कहाँ पे आपने वॉन्ड्स यूज करनी है। क्रिस्टल एक ही नहीं है कि इसे वैसे, ये मेरे पास है, दिस इज जियोइड, थोड़ा बड़ा रहता है, दिस इज टम्बल्स। ये मेडिटेशन में हमें हेल्प करते हैं, कैसे आपको इन सबको यूज करना है। इस कोर्स में आपको क्या पढ़ाया जाएगा कि क्रिस्टल्स कैसे हैं, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट क्रिस्टल, जैसे रेड जेस्पर, अभी तो मैंने आपको का नाम बताया, पर इसके इतने सारे यूजेस हैं, इनको कैसे यूज करना है। सिर्फ एक ही पर्पज नहीं है कि सिर्फ मूलाधार चक्र है, आपको अपने ब्लड रिलेटेड कोई भी इश्यू ठीक करना है, कैसे करना है, बहुत सी बीमारियों में यूज होते हैं, इनके अलग अलग फायदे हैं, कैसे आप अपनी शरीर की ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, आपको अपनी बॉडी की एनर्जीज बढ़ानी है, कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं हमें कम करनी है। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं हमारी एनर्जी कैसे स्टेबलाइज करेंगे, क्रिस्टल्स की डेफिनेशन के क्रिस्टल्स कैसे बने, इन क्रिस्टल्स का क्या केमिकल फॉर्मेशन रहता है, और ये कैसे जेमस्टोन से अलग है, किस जेमस्टोन के बदले आप कौन सा क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। आप सबके पास क्लाइंट्स आते होंगे, आप उन्हें बोल देते होंगे माणिक के धारण कर ले, वो कहेगा नहीं सर मेरे पास तो माणिक के खरीद के उसे गोल्ड में बनवाने के पैसे नहीं है। तो ये थोड़ी आप अपने क्लाइंट को कहोगे कि नहीं अब तो तुम ये रेमेडी कर ही नहीं सकते हो। तो उन्हें क्रिस्टल्स का बताइए कि आप उपरत्नों का इस्तेमाल कीजिए, कि कैसे उपरत्न भी रत्नों के जैसा ही काम करते हैं। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, की क्रिस्टल की बॉन्ड्स क्या होती है, क्रिस्टल चंक्स क्या होते हैं, क्रिस्टल के क्लस्टर्स कैसे हैं, कि कट क्रिस्टल ये डिजाइनर क्रिस्टल्स होते हैं, कि हम इनको आपने देख क्रिस्टल के एंजल्स, अब देखोगे परी लाइक फिगर बनी होती है, दीज आर कट क्रिस्टल, डिजाइनर क्रिस्टल, हार्ट की शेप में कटा हुआ होगा या किसी डिजाइनर शेप में कटे हुए क्रिस्टल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। दो दे आर बिट एक्सपेंसिव बट दे वर्क वंडरफुल। कैसे रोज क्वार्ट्स डक्स आप देखेंगे, आपको मार्केट में आपने देखा भी होगा, दो स्वाइन्स का जोड़ा होता है, बट वो कैसे यूज करना है इन सबको आपको बताया जाएगा। क्लेंजिंग ऑफ क्रिस्टल, कि आप क्रिस्टल लाए, आपने मैंने अभी ऑनलाइन किया, ये क्रिस्टल मेरे घर में आया, अब मैं क्या इसे ऐसे ही यूज करना शुरू कर दूं? नहीं, आप ये देखेंगे इसमें कुछ पाइराइट भी है, सोडा लाइट भी है, ब्लैक टर्मुलिन, एक ही मिक्स्ड वो है। तो ये बहुत सारे क्रिस्टल्स का मेरे को एक साथ बेनिफिट दे रहा है। तो पर मैं इसे अपने घर में कहाँ रखूं? इसे मैं वॉशरूम में रखूं, क्या मैं इसे बेडरूम में रखूं, अपने घर के ड्राइंग रूम में रखूं, अपने बच्चे के स्टडी डेस्क पे रखूं, या अपने मेडिटेशन में अपने साथ यूज करूं? ये कहाँ कौन सा क्रिस्टल यूज होगा आपको बताया जाएगा, कि कैसे आप एक बेस्ट क्रिस्टल यूज कर रहे हैं। मार्केट में बहुत से नकली क्रिस्टल्स आ रहे हैं, आपको प्लास्टिक के बीड्स मार्केट में मिल जाएंगे, ब्रेसलेट के, आप देखेंगे आपने तो अपनी इधर से 700-800 रुपए का बनाया, बट आपको वो प्लास्टिक के बीड्स आ गए, उनके ऊपर कांच। तो कैसे उनकी पहचान की जाए, कैसे आप कहीं नकली क्रिस्टल तो नहीं खरीद रहे, आपने जियोइड लिया, आपने 3-4-5 हजार का कोई क्लस्टर मंगाया, कहीं वो आपको नकली तो नहीं सप्लाई हो रहा, आप एक कहीं ऑथेंटिक शॉप से भी ले रहे हैं, कैसे उनकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। तो ये आपको क्लिनजिंग ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स को कैसे यूज करना है। नेक्स्ट, क्रिस्टल्स को चार्ज करना होता है, ऐसे नहीं कि आपने क्रिस्टल लिया आ गया, मैंने तो क्लिंस कर लिया था, पानी से धो लिया था। सबको पता है क्रिस्टल क्लिंस करना, बट ऐसा नहीं है सिर्फ एक पानी से धोने से, उनकी स्पेशल टेक्निक्स होती हैं, हम उनको और कैसे क्लिंस करें। आपने धो के तो शायद पानी निकाल लिया, बट उस समय क्या मंत्र बोले जाते हैं, कैसे हम क्रिस्टल की क्लिंजिंग करते रहे, हमारी एक स्पेशल प्लेयर होती है क्रिस्टल्स की, जो हम साथ में चैंट करते हैं। क्रिस्टल्स को प्रोग्राम करना, आपका क्रिस्टल तो आ गया, पर अगर आपने उसे प्रोग्राम ही नहीं किया तो आपका वो क्रिस्टल आपके लिए वर्क नहीं कर रहा। अब वो एक डेकोरेटिव पीस है, बड़ा सुंदर सा पिंक कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, एक सुंदर सा चमचमाता पत्थर आपने अपने घर में रख रखा है। आपको क्रिस्टल्स को प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिस्टल्स क्या है, क्रिस्टल्स भी अलग अलग कलर के पत्थर है, तो पत्थर ही जमीन के नीचे से जो निकले हैं, पर क्रिस्टल पर एक लाइट आई, उसमें समा गई, पर उसने वो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक किया। जब वो रिफ्लेक्ट बैक किया तो अपने साथ जो उसकी एनर्जी स्टोर थी वो हमारे घर में गई। अब वो एनर्जी किस पर्सन को चाहिए, उस पर्सन के लिए वो क्रिस्टल प्रोग्राम होना चाहिए, कि मैंने ये जो रिफ्लेक्ट बैक एनर्जी है, अब ग्रीन एवेंचुराइन, उसके बहुत सारे यूजेस हैं, तो हम किस यूज के लिए उसे यूज कर रहे हैं, तो आपको अपने क्रिस्टल को प्रोग्राम करना होगा।
क्रिस्टल के अलग अलग यूजेस क्या है? मेडिटेशंस में यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। स्पिरिचुअल रिचुअल्स, हम बड़े सारे स्पिरिचुअल रिचुअल्स करते हैं, हीलिंग्स देते हैं उसमें। डेकोरेशंस में घर में बहुत से लोगों ने बड़े बड़े इतने इतने बड़े बड़े 2-2 4-4 किलो के क्रिस्टल सजा के रखे होते हैं। पर उनका पर्पस सिर्फ सजाना नहीं होता, उनका पर्पस होता है उस सजावट से, ये जो हमने सजावट बनाई है हमारे लिए कैसे बेनिफिट बन के हमें फायदा दे। ज्वेलरी, ज्वेलरी पहन सकते हैं, ब्रेसलेट, नेकलेस, या नेकलेस में या ब्रूच की फॉर्म में आप कैसे क्रिस्टल्स को अलग अलग रिंग्स पहनती हैं। लेडीज टॉप्स भी पहन सकती हैं। ऑरा क्लेंजिंग में, आपकी ऑरा वीक है, आप बहुत बीमार हैं, या आपके घर में कोई बीमार है, या आपका कोई क्लाइंट बीमार है, या उसको बहुत ज्यादा नजर लगी हुई है, आप फील कर पा रहे हैं कि इस पर्सन को तो बहुत नजर लगी हुई है। अब आप उसकी ऑरा कैसे क्लीन करेंगे? आपके पास क्लाइंट आएगा और आप खुद वाइब भी चेक कर पा रहे हैं, क्योंकि जब आप ऑकल्ट फील्ड में होते हैं आपको उस पर्सन से खुद ही वाइब आने लग जाएगी कि इसको तो बहुत ज्यादा नजर लगी हुई है, बहुत ज्यादा इविल दोष है इसके पे, कोई डेविल आई इफेक्ट है। तो आपको उसकी ऑरा कैसे क्लेंस करनी है कि नेगेटिविटी उसकी बॉडी से ड्रेन आउट हो जाए और एक पॉजिटिविटी। तो वो पॉजिटिव करने के लिए क्रिस्टल के साथ हम छोटे छोटे से और रिचुअल्स करते हैं। वो रिचुअल्स उन्हें आपको बताए जाएंगे कि कैसे अपने घर की एनर्जी को, अपनी बॉडी की एनर्जी को, अपने चक्रास की एनर्जी को एनहांस कर पाए। क्रिस्टल्स फॉर मेंटल वेलबींग, हमारे मेंटल स्टेट को कूल करने के लिए बहुत से क्रिस्टल्स हैं कि हमें नींद नहीं आती या मन बहुत डिस्टर्ब रहता है, मन में बहुत बेचैनी रहती है, एंग्जाइटी रहती है, तो कैसे इन सबको आप दूर कर सकते हैं। तो दीज क्रिस्टल्स ब्रिंग वंडरफुल रिजल्ट इन ब्रिंगिंग मेंटल पीस ऑफ माइंड। आपका दिमाग बहुत अशांत है, आपको क्रिस्टल्स बताए जाएंगे जिनका आप पानी चार्ज करके पियो। आपके घर में दादी नानी एल्डरली पर्सन है, अब आप उनको क्रिस्टल्स पहनाओगे तो शायद वो पहने ना रहे, नहीं मैं नहीं पहन सकती, ऐसे में आप उनको पानी चार्ज करके पिलाओ। वो वाटर कैसे चार्ज करना है, कोई बीमार को कैसे पानी दिया जाएगा, और उसके साथ कुछ आपको स्पेशल कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं या इनके मंत्रास हैं। हर क्रिस्टल का एक मंत्र है, क्योंकि वो जिस प्लैनेट से रिलेटेड है उस प्लैनेट का मंत्रा दिया जाएगा। आप उनको चैंट करो, जो आपको वेलबींग करना है अपने पेशेंट को, उसकी एलिमेंट दूर करना है, आप उसको बहुत हेल्प दे पाओगे, एक बहुत अच्छे क्रिस्टल हीलर बन जाओगे। ये 5-6 डेज की क्लास विल बी गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आपको खुद को अपने अंदर इतना चेंज मिलेगा, और जब आप क्रिस्टल यूज करेंगे, जो एक सबसे अच्छा है, आपके फेस पे खुद ही एक ग्लो आने लग जाएगा व्हेन यू डू मेडिटेशन विद स्पेसिफिक क्रिस्टल्स। हम कहते हैं ना उसके मुख पे तो इतना तेज है, ऐसा नहीं है वो तेज बाय बर्थ लेके आए हैं, उसने अपनी ऑरा इतनी क्लीन करी है, अपने चक्रा इतने अच्छे से अलाइन कर रखे हैं, और वो ऐसे क्रिस्टल्स पहन रहे हैं जो आपकी ऑरा एनहांसमेंट में यूज करते हैं। आपके चेहरे पे अपने आप एक तेज आने लग जाएगा। आपको बताया जाएगा कि इनके साथ आप कौन सी मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। आप 1 मंथ मेडिटेशन करें और उसके बाद आप मुझे बोले कि मेरे फेस पे ग्लो नहीं आया, 110% आता है। बट उसको स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस करो, अपने आप को एन्यून करो और रिलीजियसली प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है मैं तो हफ्ते में एक दिन कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। आप क्रिस्टल्स यूज कर रहे हैं, उनको अच्छे से यूज करो कि कैसे आपको करना है, कैसे मैनिफेस्टेशन करनी है उससे। किसी को करियर और सक्सेस का इशू है तो आपने उनको कैसे देना है। आपको इसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स बताए जाएंगे, क्लियर क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, रोज क्वार्ट्ज, सिटरीन, मूनस्टोन, लेपिस लेजुली, जेड, कार्नेलियन, रेड जेस्पर, हेमेटाइट, ब्लैक टर्मोलिन, सेलेनाइट, टाइगर आई, मतलब दीज आर वेरी फ्यू नेम। अगर हम इनकी लिस्ट बनाने को आएंगे तो बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, पर हर क्रिस्टल के क्या क्या यूज हैं, हमें उनसे क्या क्या फायदे होंगे, उनके क्या फिजिकल यूजेस हैं, कैसे उसकी केमिस्ट्री अलाइन है उसके साथ, वो कौन यूज कर सकता है, किस बीमारी में यूज कर सकते हैं, कुछ हमारे फाइनेंस को सपोर्ट करेंगे, कुछ हमारे करियर को सपोर्ट करेंगे। तो ये सब आपको सारे क्रिस्टल डिटेल में पढ़ाए जाएंगे कि कौन सा क्रिस्टल आप कहाँ यूज कर सकते हो, कि किनका प्लेनेट से क्या इफेक्ट है। बहुत सारे आपको पता है, सूर्य, चंद्रमा, गुरु, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सब प्लैनेट्स हैं। मेरा शनि बहुत भारी चल रहा है, अरे मेरे को अपना शुक्र बढ़ाना है, सबको अपना शुक्र अच्छा करना है, क्योंकि रील्स इतनी सारी आ गई हैं, अपना शुक्र अच्छा करें, अपना शुक्र अच्छा करें। पर अपना शुक्र कैसे अच्छा करें? क्या हमने परफ्यूम लगा लिया तो मेरा शुक्र अच्छा होने लग जाएगा? या हम कहीं शुक्र का रत्न धारण कर लें? क्या हर कोई डायमंड लेके धारण कर पाएगा एक सॉलिटेयर?
2-2.5 लाख का डायमंड आएगा? वी कैन नॉट। तो कैसे छोटे से जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं और बहुत सस्ते 700-800 का आपको ब्रेसलेट मिल जाएगा। आप ब्रेसलेट पहनिए। अगर आपको ज्यादा है कि मुझे एनहांसमेंट ज्यादा चाहिए, मैं तो 3-4 हजार भी खर्च सकती हूँ। तो आपके घर में कौन कौन से क्रिस्टल्स हैं जो किस किस प्लैनेट का इफेक्ट कर रहे हैं और उनको किस डायरेक्शन में रखना है। ऐसा नहीं है कि मैंने क्रिस्टल को लेके कहीं भी रख दिया और ये मेरी मैनिफेस्टेशन हो रही है। उसको मैनिफेस्टेशन जोन में रखना है, तभी तो आपके पास वर्क करेंगे। आपको वास्तु के हिसाब से कि कौन सा प्लेनेट हम किस दिशा में रख सकते हैं और आप अपनी घर की दिशा कैसे चेक करें। बहुत से लोग आके कहेंगे कि मुझे तो नॉर्थ समझ ही नहीं आ रहा, मेरे घर का नॉर्थ कहाँ है या मेरे घर का ईस्ट कहाँ है। ईस्ट का अलग प्लेनेट, ईस्ट प्लेनेट है, ईस्ट का अलग प्लेनेट है इस दिशा का, तो उसका क्रिस्टल भी अलग है। वेस्ट दिशा है, वहां पे आप कौन से क्रिस्टल्स रख सकते हैं। किसी के घर में कहें हमारे घर की बहन बेटियों को बहुत इशू है, हमारे घर की बेटी बस नहीं रही, तो कैसे आप एक क्रिस्टल से ही एक रेमेडी कर सकते हैं। पंडित जी बोलेंगे ये पूजा करा लो, पितृ दोष है, बहुत सारी आपको महंगी महंगी पूजा बता दी जाएंगी। पर मैं कहूंगी एक बड़ा सा क्रिस्टल लेके आप इस दिशा में रख लीजिए, फिर आप देखिए आपको कैसे रिजल्ट्स आएंगे। अब जेमस्टोन तो खरीदना बहुत मुश्किल है, पंडित जी कहेंगे 10 मूंगे उस दिशा में रख दो। 10 मूंगे खरीदने के लिए उतना आपको इन्वेस्टमेंट भी तो करनी पड़ेगी। और हम क्या नीलम पत्थर या मूंगा पत्थर या हरे रंग का पन्ना ऐसे ही कहीं पे भी रख देंगे? हम सबको तो यही लगा रह जाएगा कि घर से कोई आएगा उसे चोरी ही करके ले जाएगा। हमारे घर में इतने लोग आ रहे होते हैं, सर्वेंट्स है, इतनी सारी मूवमेंट्स है। तो आपने ये जो क्रिस्टल्स हैं, दे आर वेरी प्योर स्टोन्स, बहुत अच्छे हैं, बहुत सी एनर्जीज लिए हुए होते हैं, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन इनके अंदर छुपी हुई है, इनके अंदर एक हीलिंग पावर है। तो उस हीलिंग पावर को आप कैसे यूज करें, कैसे अपनी एनर्जी उनसे अलाइन करें। तो ये जब कोर्स ज्वाइन करेंगे आपको ये सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और एक फैमिली की तरह पढ़ेंगे। आप सबको, आप मुझे अपनी बड़ी सिस्टर माने, कोई अपनी छोटी सिस्टर माने, जो भी आप जिस रूप में गुरु माने, टीचर माने, तो आपको हम एक फैमिली की तरह पढ़ेंगे। एक बड़ा अच्छा सा कंफर्टेबल एटमोसफियर रहेगा। आपको लाइव में क्रिस्टल्स दिखाऊंगी, जो क्रिस्टल्स पढ़ा रही होंगी कि कैसे आप उनका ब्रेसलेट बनवाएं। कुछ राउंड क्रिस्टल रहते हैं, कुछ फेसेटेड क्रिस्टल्स रहते हैं, ज्वेलरी फॉर्म में अलग अलग क्रिस्टल्स हैं। तो हम कहाँ कैसे किसका बेटर यूज कर सकते हैं। सबसे कॉमन, सबसे पॉपुलर एमेथिस्ट। अक्सर आपने लोगों ने घर देखा होगा, जब हम क्रिस्टल सजाना शुरू करते हैं या क्रिस्टल से तो अट्रैक्ट होके हम सबसे पहले इसे घर में लेके आते हैं। बहुत पॉपुलर क्रिस्टल है एंड इट ब्रिंग्स मिराकुलस रिजल्ट्स, बहुत अच्छे हैं। ऐसे आप इसका ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। और आप देख लो इसमें छोटे 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 ऐसे रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। इसमें जो व्हाइट व्हाइट कहीं दिख रहा है, ये पूरा एमेथिस्ट नहीं होता। व्हेन यू टेक क्लस्टर, जब आप ब्रेसलेट लेंगे आपको पूरा पर्पल पर्पल कलर का एक दिखेगा। इसमें आपको देखो कहीं ना कहीं आपको व्हाइट व्हाइट सा दिखेगा। यहाँ पे बैकग्राउंड में देखो आपको अर्थ की लेयर्स की तरह कुछ ऐसे बेस बना हुआ भी दिख रहा होता है। तो ये अर्थ की, क्योंकि निकला तो अर्थ के अंदर से ही है। अर्थ की मेंटल लेयर्स में अर्थ की 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट पे तो हम रहते हैं और अर्थ का मेंटल, वो इतनी ज्यादा ऊर्जा है। तो जितने भी ओर्स हैं अर्थ के अंदर, उन सब में एक पर्टिकुलर एक टेम्परेचर है, एक उसमें एक एयर एलिमेंट है, इसमें एक फायर एलिमेंट है। तो हमें अगर इमोशन सेटल डाउन कर रहे हैं तब इसका वाटर एलिमेंट हमारे पे वर्क कर रहा है। हमें लव फीलिंग्स के लिए रख रहे हैं तब उसका फायर एलिमेंट वर्क कर रहा है। हमें फाइनेंस में देखना है तो इस पत्थर में जो एक फायर एलिमेंट है वो हमारे लिए वर्क कर रहा है। स्टेबिलिटी करनी है, इसमें जो अर्थ एलिमेंट है हमें उसको बढ़ाना है। तो हमें हर क्रिस्टल में किस तत्व को बढ़ाना है, कैसे हम उसे यूज करेंगे, अलग अलग यूजेस हैं, अलग अलग क्रिस्टल्स हैं, बहुत कुछ है। एमेथिस्ट की मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी कि आपको इस कोर्स में कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे अलग अलग क्रिस्टल्स हैं उनकी जानकारी दी जाएगी। Amethyst, also known as very popular crystal, it works on directly on your brain frequency. हर एक का ब्रेन है, हर एक की ब्रेन की अलग अलग पावर है। क्या मेरा ब्रेन, आपका ब्रेन, मीटिंग में 10 लोग प्रेजेंट है, सबका ब्रेन एक जैसा काम कर रहा है? नहीं। क्या न्यूटन का ब्रेन हमारे जैसा काम करता है? नहीं। नरेंद्र मोदी जी का ब्रेन, तो हर एक का माइंड अलग है, हर एक की ब्रेन फ्रीक्वेंसी अलग है, तभी तो हर एक का मेंटल लेवल अलग है। एक एग्जाम हम सब दे, क्या हम सब एक जैसे नंबर लाएंगे? नहीं। किसी के 20 में से 18 आएंगे, किसी के 20 में से 15 आएंगे, कोई 20 में से 20 लाएगा। और कुछ पेपर तो इतने अच्छे होंगे, टीचर का मन करेगा इतना सुंदर लिखा है, काश में से 20 में से 21 नंबर भी दे पाती। तो हम अपनी ब्रेन फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ा सकते हैं?
स्टोन से हम अपनी ब्रेन फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं कि एक हेल्दी फ्रीक्वेंसी हो हमारे माइंड की। हम कैसे अपनी एंजाइटी दूर कर सकते हैं। इंसोमिया एक नींद ना आने की इशू होती है। तो नींद नहीं आ रही क्योंकि हमारा ब्रेन नींद के टाइम पे उस चीज से अलाइन ही नहीं है। शायद हमारे ब्रेन को पता ही नहीं, हमें तो पता है रात के 10 बज के 11 बज के सो जाना है, बट हमारा ब्रेन जो है बॉडी के साथ अलाइन ही नहीं है। क्योंकि बॉडी अब थक चुकी है बट ब्रेन ऐसा नहीं मान रहा। उसमें दिमाग में इतनी सारी बेचैनी चल रही है, थॉट्स का उलट पुलट चल रहा है, दिमाग में इतने टेंशन हैं। तो आप जब ये पहनते हैं आप कैसे अपने माइंड को रिलैक्स कर पाएंगे, कैसे ये हमारे फाइनेंस में हेल्प करेगा। हमें फाइनेंस बढ़ाना है, हमें स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है, मेडिटेशन की फील्ड में आगे बढ़ना है। आप सब जो लोग इस मीटिंग में प्रेजेंट हो, कहीं ना कहीं कोई भी स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं अलाइन है हम। ये हमारे इस मीटिंग में आने का पर्पज है। ऐसा नहीं है इस मीटिंग में अपने आप आ गए। ये आप सब क्रिस्टल्स आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। ये क्रिस्टल्स आपको खुद कह रहे हैं कि आओ हमारे बारे में सीखो। आपने न्यूमरोलॉजी क्या ऐसे ही सीख ली? नंबर्स इनवाइटेड यू, प्लैनेट्स चूज यू। हर एक की कुंडली में ज्योतिषी बनना नहीं होता। वो आप अगर आप लोग इस चीज से जुड़े हुए हैं आपको पता होगा, हर कोई नहीं बन सकता। ये हमारे बहुत सारे प्लेनेटरी इफेक्ट्स होते हैं जो हमें अपने आप अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे ही क्रिस्टल है। आप क्रिस्टल की शॉप पे जाएंगे, एक क्रिस्टल से आपको अपने आप एक अट्रैक्शन होगा, आप उस क्रिस्टल को खरीद के ले आएंगे क्योंकि वो क्रिस्टल खुद आपके पास आना चाहता था। लेह लद्दाख जाते हैं, हम इधर उधर घूमने जाते हैं, वहां पे इन सब स्टोन्स के ब्रेसलेट्स मिल रहे होते हैं। ऑटोमेटिकली एक ब्रेसलेट हमें अच्छा लगने लग जाता है और हम खरीद के पहन लेते हैं विदाउट नोइंग इट्स म्यूजिक। बट क्योंकि वो हमें अच्छा लगा, बस आंखों को इतना प्लीजिंग लगा, दिमाग में एक मैसेज आया कि हमें खरीद के पहन ले। दैट मीन्स वो क्रिस्टल खुद आपसे जुड़ना चाहता था। एमेथिस्ट, हमें कोई भी एडिक्शन रिमूव करने में, आप सबके बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे, इनको ड्रिंक करने की आदत है, मेरा बच्चा स्मोक करता है, कैसे एडिक्शंस कम कर सकते हैं ये आपको बताया जाएगा। कि बाइपोलर, और ये क्रिस्टल्स आपको हर एक को नहीं देने। अब आप सोचो ये तो बहुत अच्छा क्रिस्टल है मैं सबको दे दूं, नहीं। कोई बाइपोलर, कोई स्किज़ोफ्रेनिया या कोई मेंटल पेशेंट है, उनको आपको एमेथिस्ट नहीं देना। इसलिए बता कह रही हूँ इस कोर्स को ताकि आपको क्रिस्टल्स के बारे में पता लगे, आप क्रिस्टल्स का विविडली यूज अपने लिए कर सकें, अपनी फैमिली के लिए कर सकें, अपने क्लाइंट्स के लिए कर सकें। सबसे अच्छा, सबसे प्यारा करने वाला एक फाइनेंस, वो कैसे बढ़ाएं? पाइराइट से। बट क्या पाइराइट ऐसे ही ला के रख लें कि मैं मार्केट से पाइराइट ला ही रख लिया? उसे क्लेंस करना है, उसे कैसे प्रोग्राम करना है, कैसे उस क्रिस्टल को मैं अपने से अट्यून करूं, उसके साथ में कौन सी मेडिटेशन प्रैक्टिस करूं। ये वेल्थ सक्सेस को अट्रैक्ट करता है। आपने देखा होगा पाइराइट की ज्वेलरी, रिंग्स, इयर रिंग्स, पेंडेंट्स, कस्टर, ब्रेसलेट्स। बट बहुत सारे मार्केट में 50% पाइराइट तो नकली ब्रेसलेट आ रहा है। आपको बताया जाएगा कि कैसे आप नकली और एक असली पाइराइट की पहचान कर सकते हैं। मेरे पास एक छोटा सा कंबल है पाइराइट का, देखिए चमचमाता है। एक ये रॉ पाइराइट है, ये पॉलिश्ड नहीं है। पॉलिश्ड होता है एकदम से जगमगा के ऐसे ग्लास की तरह चमकता है, ये ऐसा नहीं है। कि आपको अपनी बॉडी से कैसे एनर्जाइज करना है, कैसे आप इसे थकान मिटा सकते हैं। आप सब में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए हो कि कैसे हम पढ़ाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये इट्स अ वेरी वेरी गुड कोर्स, जैसा कि सीमा जी ने हमको अभी बताया। और ये सिर्फ 5 दिन का कोर्स है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे क्रिस्टल्स के बारे में वो बताएंगी, इन डेप्थ नॉलेज देंगी। और असली सही किस तरह से यूज करना है, कौन नहीं, हम सिर्फ देखकर ब्यूटीफुल लग रहा है वो सोच के नहीं लाना चाहिए इस तरह के क्रिस्टल्स हमको। तो किसको यूज करना चाहिए किसको नहीं। एंड कोर्स की फीस सिर्फ 995 है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये कोर्स ज्वाइन करेंगे। सिर्फ 5 दिन का कोर्स है जो कि 4 तारीख से शुरू होने वाला है, मंडे टू फ्राइडे। सो और ये दोपहर का कोर्स रहेगा 4 o'clock का, सो दैट ऑल ऑफ यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स वेरी वेल। एंड वी लुक फॉरवर्ड। और किसी और को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ अनम्यूट करके आप लोग पूछ सकते हैं या हैंड रेज कर दीजिए। बाकी डिटेल्स हमारे ग्रुप में रहेगा ही, सिलेबस वगैरह सब सीमा जी प्रोवाइड कर ही चुकी हैं।
Thank you for joining everyone. Once again, thank you very much on behalf of Satya Astro. हम सब आप लोगों को कोर्स में मिलते हैं. Thank you. Okay, thank you everyone. Thanks for joining. Thanks, Seema ji. Thank you, Thank everyone. you, ma'am.